Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So there's a very special press release on Delhi University website related to Special Drive 2. तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर स्पेशल ड्राइव 2 का नोटिस आ गया है तो फिर 9th कट ऑफ कहाँ है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग ओनली कि एक्चुअली में ये क्या होने वाला है, बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन फर्स्ट टाइम स्पेशल ड्राइव 1 वॉज रिलीज्ड एंड उसमें कुछ कॉलेजेस ने 8th कट ऑफ लिख रखा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 8th कट ऑफ तो ढंग से आई नहीं और ये 9th कट ऑफ की क्या बात हो रही है। तो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल लास्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज एवरीथिंग इन डिटेल हियर। तो सबसे पहले हम ये प्रेस रिलीज देख लेते हैं। इसमें सिक्किम स्पेशल कट ऑफ लिस्ट 2021 बेस्ड ऑन मेरिट, उसका जो स्केड्यूल दिया हुआ है वो एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट स्पेशल कट ऑफ 10 AM 21 दिसंबर मंडे टू 5 PM ट्यूसडे 22 दिसंबर तक। फिर आपको कॉलेजेस अप्रूव करेंगे 24 दिसंबर तक और फ़ी पेमेंट आप 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो ये तो मीन्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या हैं, इनको आप ध्यान से सुनेंगे। द वैकेंसीज फॉर ईच कोर्स प्लस कैटेगरी इन कॉलेजेस विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाय 10 AM 21 December 2020 Monday. Now the declared seats could vary in case some applicants cancel their admission, thus increasing the seats, or some genuine grievances are addressed. So means list आपकी 21 दिसंबर को कॉलेजेस की वेबसाइट पर आ जाएगी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आ जाएगी और उसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स जो है डिक्लेयर्ड होंगी, लेकिन उसके बाद वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। मीन्स मोस्टली ज़्यादा ही हो सकती हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कई बारी कुछ बच्चे जो हैं वो विड्रॉ करा लेते हैं एडमिशन, या फिर मीन्स कुछ ग्रीवियंसेस होती हैं। तो इस मीन्स डोंट थिंक कि वही एग्जैक्ट नंबर ही होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कट ऑफ फॉर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल अंडर ईच कैटेगरी फॉर अ कॉलेज who would be admitting students under second cutoff will be available on the website of University of Delhi by 21 December। मीन्स 21 दिसंबर से कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी आपको जो है वो सीट्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें अब हम एक चीज़ डिस्कस लास्ट में करेंगे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्या क्या स्कोप है, तो उसके लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो नाउ ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी कंसीडर्ड हु कुड नॉट और डिड नॉट टेक एडमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो किसी भी रीज़न की वजह से पहले की जो कट ऑफ्स अनाउंस हुई थी, फर्स्ट स्पेशल कट ऑफ एंड स्पेशल ड्राइव, मतलब ये दोनों में अगर किसी भी वजह से अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए या आपको मिला नहीं या मीन्स आप नहीं ले पाए, तो वो कैंडिडेट्स ही इसमें एप्लीकेबल होंगे। मीन्स और बाकी के नए बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते कि मीन्स अगर आपने पहले से एडमिशन ले रखा है तो आप अब नहीं अप्लाई कर सकते। Now applicants who are already admitted including NC Web in any course or college of University Delhi will not be eligible to participate in the second special cutoff, that is movement of the applicants will not be allowed। तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं किसी भी कोर्स या कॉलेज में तो आपको मूवमेंट अलाउड नहीं है। अब मूवमेंट नहीं है अलाउड का क्या मीनिंग है कि अगर आप सोचें कि आपको पहले कोई कॉलेज या कोर्स मिला हुआ किसी भी कैटेगरी में किसी भी कट ऑफ में, और अगर आप उसको सोचें कि हम सेकेंड स्पेशल कट ऑफ में उसको चेंज करवा लें तो वो नहीं होगा। मीन्स ये सिर्फ इसीलिए यूनिवर्सिटी ने किया है ताकि अब थोड़ा सा स्मूथ हो सके कि जिनको पहले एडमिशन मिल चुका है अब वो शांति से बैठ जाएं और जो बच्चे रह गए हैं उनको मिल जाए। सो आई थिंक दैट विल बी बेटर ऑल्सो। तो now applicants will apply to a single college or course. Applicants must ensure that they have carefully checked the number of seats vacant in the course or college they are applying to अंडर देयर कैटेगरी। तो मीन्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने एक ही कॉलेज और कोर्स में अप्लाई करना है, बार बार अलग अलग में मत करना अप्लाई, नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो और उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके कोर्स और कॉलेज में वहाँ पर सीट्स भी वेकेंट हैं या नहीं है।
Now in case the number of applicants applying for a particular course in a college is more than the number of seats available, colleges will make a merit list as per the best of 4 or best of 3 required for the course. Then the college will approve only those number of candidates as per the merit as the number of seats available. तो मीन्स अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है किसी भी कॉलेज के किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली कॉलेजेस जो हैं वो अपनी एक मेरिट लिस्ट दोबारा से प्रिपेयर करेंगे आपके बेस्ट 4 बेस्ट 3 मार्क्स के बेसिस पे. नाउ इन केस ऑफ अ टाई, अब अगर आपका टाई हो जाता है तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका टाई हो जाता है किसी भी सीट के लिए तो एक टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई किया जाएगा. एंड व्हाट विल बी दैट रूल, द एप्लीकेंट विथ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फर्स्ट फॉर एडमिशन. मीन्स सबसे पहले आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स और एक लैंग्वेज को इंक्लूड करके आपके मार्क्स काउंट होंगे और जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा. उसके बाद द एप्लीकेंट विद अर्लियर डेट ऑफ बर्थ हैज़ मेंशन्ड इन क्लास 10 सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन. उसके बाद भी अगर टाई रहता है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी 10th के सर्टिफिकेट में जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको एडमिशन मिल जाएगा. तो उसके बाद अब ये साफ साफ लिखा है कि merely applying under the second cutoff does not guarantee an admission to the applicants. No grievances will be entertained in case an applicant fails to apply or pay the fee if applied within the stipulated time period given in the schedule. Means अगर आपको जो शेड्यूल मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फ़ी पे नहीं करोगे तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी टाइमली बने हुए होने चाहिए और वो 31 मार्च 2020 के बाद के रिन्यूड होने चाहिए. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो अब हम देखते हैं कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मीन्स स्पेशल ड्राइव जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है या जनरल कैटेगरी के लिए है. तो आई थिंक जैसा कि 8th कट ऑफ और फर्स्ट स्पेशल ड्राइव में हुआ था वही सीन वापस क्रिएट होने वाला है कि फिर से वही होगा कि कुछ कॉलेजेस जो है वो उसको 9th कट ऑफ के रूप में निकालेंगे और कुछ कॉलेजेस उसको स्पेशल ड्राइव 2 के नाम से निकालेंगे. तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने मीन्स जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को ही खोलकर अंदर से देखना है कि उन्होंने उसको स्पेशल ड्राइव का नाम दिया है या फिर उन्होंने उसको 9th कट ऑफ का नाम दिया है. अगर वो 9th कट ऑफ का नाम दिया है तो फिर उसमें जनरल भी मीन्स एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर उन्होंने उसको स्पेशल ड्राइव लिखा है स्पेशल कट ऑफ लिखा है तो वो फिर सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होगी. तो इस बार आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस के ऊपर ही छोड़ दिया है. मीन्स ये अब सेंट्रलाइज्ड नहीं है कि जिस कॉलेज में जहाँ पर जो सीट्स वेकेंट हैं वो उनको फिल करेंगे. मीन्स सपोज अगर किसी कॉलेजेस में जनरल की सीट्स भी वेकेंट हैं तो वो उसको 9th कट ऑफ का नाम दे देंगे और अगर जिस कॉलेज में सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं तो वो उसको स्पेशल ड्राइव का नाम दे देंगे. तो माई ओपिनियन इज दिस. आई थिंक नाउ द क्लैरिटी शुड बी देयर कि आपको समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि अगर आप फिर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं तो इट विल बी बेटर. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक द वीडियो.